औरतें, लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती, वो समाज सभ्य समाज नहीं है, वो डेमोक्रेसी कलंकित है, वो हमारी प्रगति में सबसे बड़ा अवरोधक है। द फियर इन द माइंड ऑफ आवर गर्ल्स एंड वीमेन is a cause of concern. How can there be rape and murder in hospital when girl doctor is in service of humanity, saving lives of others? This is painful. कोलकाता रेप एंड मर्डर मामले पर अब राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अब अपने रोष, अपना गुस्सा जो है जाहिर किया है और ये कहा है जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं वो समाज कलंकित है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में राष्ट्रपति द्वारा इस मामले को लेकर जो इनफ इज इनफ कहा गया, इसे कोट करते हुए कहा कि जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं वो समाज कलंकित है। इसके साथ और क्या कुछ कहा है जगदीप धनखड़ जी ने, विस्तार से जान लेते हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या का जो विभत्स मामला सामने आया वो काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि जो है झंझोर के रख देने वाला था। और ऐसे में इस मामले पर बवाल भी हो रहा है, प्रोटेस्ट भी हो रहा है, सारी चीजें जो है वो अगर आप कहेंगे कि देखने के लिए मिल रहा है। इसी बीच इस मामले को लेकर देश भर में फूटे लोगों में गुस्से के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बाद अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भी बयान सामने आया है। यानी साफ तौर पर यहाँ पर जगदीप धनखड़ ने भी इस मामले को लेकर आलोचना की है और ये बताया है कि सभ्य समाज में क्या चीजें होनी चाहिए और किस तरीके से ऐसी स्थिति जहां देखने के लिए मिल रही है, ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा जहां औरतें और लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती वो समाज सभ्य नहीं है, वो लोकतंत्र कलंकित है, वो हमारी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। महिलाओं के दिमाग में इस तरह का डर राष्ट्रीय चिंता का विषय है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भारतीय कॉलेज में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज हम एक चौराहे पर खड़े हैं। राष्ट्रपति ने भी इसे लेकर जो है चीजें कही है। उन्होंने कहा कि हम एक चौराहे पर खड़े हैं। राष्ट्रपति ने भी कहा कि अब बस बहुत हो गया, इस पर गौर करने की जरूरत है। इस तरह के अपराधों पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने भी कोलकाता की घटना पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा था कि बस अब बहुत हो गया। उन्होंने कहा था कि वो इस पूरी घटना से निराश और भयभीत है। बेटियों के खिलाफ ऐसे अपराध मंजूर नहीं। उन्होंने देश की महिलाओं के खिलाफ अपराध की बढ़ती घटनाओं को लेकर कहा था कि कोई भी सभ्य समाज बेटी और बहनों के साथ इस तरह के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस घटना पर कोलकाता के छात्र, डॉक्टर और नागरिक प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, जबकि अपराधी कहां और घूम रहे हैं। अब बहुत हुआ, समाज को ईमानदार होने और आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अब इस मामले पर साफ तौर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ और कहना है उनका, जरा एक बार आप खुद सुनिए। जहां औरतें, लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती वो समाज सभ्य समाज नहीं है, वो डेमोक्रेसी कलंकित है, वो हमारी प्रगति में सबसे बड़ा अवरोधक है। और आज के दिन द फियर इन द माइंड ऑफ आवर गर्ल्स एंड वीमेन is a cause of concern. It's a national concern. How can in land of Bharat girls and women be unsafe? How can their dignity be outraged? How can there be rape and murder in hospital when girl doctor is in service of humanity, saving lives of others? This is painful. It happened in 2012. It happened in 80s also, Mathura. A lady who was molested in a police station, but acquittal was there on technical grounds. इसलिए आज हम एक चौराहे पर खड़े हैं। भारत की राष्ट्रपति who is a tribal woman who has seen grassroots reality. She was constrained to express herself.
I appeal to all the girls to read it. I'll share the copy of his statement with the principal. What the president has said, enough is enough. Let us call it enough is enough. I want this clarion call to be national call. I want everyone to be participant in this call. Let us resolve, create a system no longer. Zero accommodation, zero tolerance. When you make a girl or woman victim, you are injuring our civilization. You are injuring sublimity. You are behaving like a monster. You are exemplifying barbarity to an extreme draconian level. Nothing should come in the way. And I want everyone in the country to heed the same sage and timely caution by the President of India. I am appalled, I am pained, and somewhat surprised that someone holding a position in the Supreme Court bar, a member of parliament, acting in a manner, and what does he say? A symptomatic malaise, and suggested that such incidents are commonplace. What a shame. Words fail me in condemning such a stance. It is doing greatest injustice to the high position. But I am glad members of the bar have come in support of our girls and women. जैसा कि आपने उपराष्ट्रपति जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो घटना हुई वो घटना बहुत ही दर्दनाक हुई। इनके दोषियों को दंडित करने के लिए प्रभावी निवारक परिस्थितिक तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया। इस बयान पर उपराष्ट्रपति जो है, ये बयान उपराष्ट्रपति ने दिल्ली विश्वविद्यालय के भारती कॉलेज में छात्रों को संबोधित करते हुए दिया। धनखड़ जी ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विशेष लेख का हवाला देते हुए कहा कि बहुत हो गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने 9 अगस्त को इस घटना पर अपनी पहली प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, जिसमें उन्होंने महिला सुरक्षा की गंभीर स्थिति पर चिंता जो है जताई थी, और उनके लेख का शीर्षक था महिला सुरक्षा बहुत हो गया, जिसने पूरे देश में व्यापक विरोध और आक्रोश को जन्म दिया। धनखड़ जी ने कहा कि ऐसी घटनाओं से लड़कियों और महिलाओं के मन में जो डर पैदा होता है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने खुद एक आदिवासी महिला है, उन्होंने कहा कि वो खुद एक आदिवासी महिला है। उन्होंने इस जमीनी हकीकत को समझा है और सही कहा कि अपराध के लिए बहुत हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि बार बार होने वाली बलात्कार की घटनाओं ने एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र की मांग की है, जो दोषियों को दंडित करने और समाज में डर पैदा करने में सक्षम हो। और ऐसे में ये बहुत ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि जरूरी है कि किस तरीके से लोग इसे देखते हैं, किस तरीके से इसे लेकर जो है चीजें सोचते हैं। उपराष्ट्रपति ने बलात्कार की घटनाओं को सामान्य मानकर उचित ठहराने वालों को भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ऐसी सोच से वो आश्चर्यचकित है। इसके साथ ही धनखड़ ने भारत के खिलाफ राष्ट्र विरोधी बयानों की निंदा करते हुए देश के विकास के लिए एक बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे राष्ट्रीय हित को राजनीतिक और वैचारिक मतभेदों के ऊपर रखे। तो ऐसे में आपने जो है बड़े विस्तार से सुना है कि क्या कुछ जो है जगदीप धनखड़ जी का इस पूरे मामले पे कहना है, किस तरीके से उन्होंने बिना नाम लिए लेकिन ममता सरकार की जमकर आलोचना की और अपनी बातों को स्पष्ट तौर पर सामने रखा और बताया कि अब किस तरीके की स्थिति की जरूरत आन पड़ी है, किस तरीके से मजबूत जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था की जरूरत है, जहां पर दोषियों को तुरंत
अगर आप कहेंगे उन पर कार्रवाई हो, तुरंत उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए और उन्हें इस कृत्य के लिए तुरंत से तुरंत कार्रवाई करते हुए कड़ी से कड़ी जो है दंड दिया जाए और ऐसे लोगों के, ऐसे कृत्यों को जो बचाते हैं, क्योंकि महिलाएं जहां सुरक्षित नहीं वो समाज ही कलंकित है, ऐसा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है कहते नजर आए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।